प्रशांत किशोर पांडे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन बलजीत सिंह यादव वहां से छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर पांडे नहीं है, वो प्रशांत किशोर हैं। मोदी जी से बिहार का सबसे बड़ा सुचिंतक कोई नहीं हो सकता है। अरे महाराज कहीं का किसी का पोछा मारने के बाद में हमारा बच्चा आईएएस बन जाए तो हमको दिक्कत क्या है? बिहारियों को आप लोग चूतिया नहीं समझते हैं जी। हम लोग दामाद नहीं चुन रहे हैं, हम लोग सरकार चुन रहे हैं। 5 साल में वो अपने घर जाएंगे और सही काम किए होंगे तो जीत के आएंगे। ये कि कोई भी पार्टी है सच बोल के, जिस दिन बिहारियों ने सच बोल के उसको राजनीति करने पर मजबूर कर दिया, आरजेडी आएगी, बीजेपी आएगी, जेडीयू आएगी, कोई भी, चाहे जन सुराज है, कोई भी, बिहार अपने आप से सुधरेगा। ये जो अभी तक की मीडिया हाइप कर रही है, समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा होता तो बिहार जैसे जड़ स्टेट को सुधारने के लिए, आपने कहा, एक और बात कहा कि प्रशांत किशोर पांडे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन बलजीत सिंह यादव वहां से छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर पांडे नहीं है, वो प्रशांत किशोर हैं। और दुनिया का हर पंडित कान में शीशा पिघला के डालने वाला नहीं है, आपको पता होना चाहिए। दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे पोस्टों पे ब्राह्मण जाति के लोग हैं और बहुत ही सोबर हैं, लचीले हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ जातियां, कुछ कौम बदनाम हो जाती हैं, ठीक है, उसका तो भाई मार झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। जी बताइए। जो जनता कह रही है या विपक्ष कह रहा है? आप भी कह रहे हैं, वो भी ठीक है, हम भी कह रहे हैं, क्योंकि सब विपक्ष का सवाल है तो हमारा बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल होना लाजमी। चाहिए। कहीं मोदी जी आपको नहीं ना भेजे कि जाइए बिहार में तेजस्वी का खेला बिगाड़िए? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपका ही बात मान लेते हैं कि मोदी जी भेजे हैं, तो उस मोदी जी से बिहार का सबसे बड़ा सुचिंतक कोई नहीं हो सकता है। इतने बड़े आदमी को बिहार सुधारने के लिए भेज दिए हैं, ये तो अच्छी बात है। बिहार में नए नए लोग जब आएंगे राजनीति में, पुराने लोग यहाँ से हटेंगे, जो गड़ी मार के बैठे हुए हैं, जो जिनको न काम करना है और न काम करने देना है, तो अच्छा बात है। मोदी जी का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए हम, कि कम से कम मोदी जी के भी टीम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे महाराज कहीं का किसी का पोछा मारने के बाद में हमारा बच्चा आईएएस बन जाए तो हमको दिक्कत क्या है? बिहारियों को आप लोग चूतिया नहीं समझते हैं जी। मैं इस शब्द के लिए खेद प्रकट करता हूं कि इतना रोष है। आप लोग प्रशांत किशोर चाहे जन सुराज के मोमेंट को हल्के में ले रहे हैं, हल्के में दिखा रहे हैं। हम लोग गांव 8 महीने, हम लोग चुनाव से 8 महीने दूर हैं। 8 महीने में हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लोगों को ये वोट नहीं मांग रहे हैं, नहीं चाहिए वोट किसी का। जब तक आप समझ नहीं जाइए अच्छे आदमी को वोट मत दीजिए, चाहिए भी नहीं। वैसे बिहार सुधार भी नहीं सकता है। बिहार सुधारने का पूरा ब्लूप्रिंट प्रशांत किशोर के पास है, और आपका वोट से नहीं बिहार सुधरेगा। वोट तो इतने दिन से दे ही रहे थे, सुधरा क्या? नहीं सुधरा। आपके वोट से नहीं सुधरेगा। आप अगर सही आदमी को सही तरीके से और सही सोच के साथ वोट देंगे, दिल से, तो उससे सवाल पूछेंगे, तो सवाल से बिहार सुधरेगा। मैंने तेजस्वी जी से सवाल किया ना, आपके पिताजी ने इस देश को सुधारने के लिए, इस राज्य के गरीबों को आवाज देने के लिए जो काम किया, उसके लिए वो श्रद्धेय है हमारे लिए। कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपको कौन आदमी चारा चोर कर रहा है, कोई आदमी भैंस चोर कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी हमारे लिए श्रद्धेय हैं। लेकिन मैं तेजस्वी को वोट किस आधार पे दूं, क्या करके दूं? कि लालू जी के लड़के हैं तो मेरे भी पिताजी हैं। सरकारी नौकरी, एक मिनट सर, मेरे बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सरकारी नौकरी का डाटा दे दिए आप। प्रशांत किशोर मांग रहे हैं कि डाटा दे दीजिए। आप 10 लाख चिल्ला रहे थे, 10 लाख चिल्लाने से होगा? आप मुझे डाटा दीजिए ना कि कहाँ है। आपके पास डाटा होगा कि नहीं होगा? सरकार में वो थे, अभी भी अगर सरकार में नहीं है तो डाटा दे सकते हैं। कोई डाटा नहीं है, बस 10 लाख दिए, ढोल बजाने से हो जाएगा। किसको मिला? आप डाटा 50,000 को दिए, 3 लाख को दिए, 5 लाख को दिए। सर सही बोलिए। बिहार सुधरने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि सच बोले बिहारी। इसको सफाया किया जाएगा? किसको? नहीं, सफाया कोई बात नहीं है। न हम किसी को हराने आए हैं, न किसी को जिताने आए हैं। हम बिहार के लोगों को जिताने आए हैं। और बिहार के लोगों में यादव भी हैं, भूमिहार भी हैं, पंडित भी हैं, सारे लोग हैं। क्या मतलब है कि किसको हराने आए हैं? अच्छा, उसमें से भी जो अच्छे विधायक आएंगे आरजेडी से, वो जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे, सही सोच के साथ। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में एंट्री की जा रही है, किस तरह? अच्छी बात है, वैसे लोगों को करना चाहिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव कौन कहेंगे पहले से राजनीति में पूरा मंजे हुए खिलाड़ी थे, उनका भी तो कहीं से एंट्री न था, तो कहीं से होना ही है, कोई फर्क नहीं भाई। उनके एक मिनट सर, इस बात का क्लियर कट जवाब दे दे, आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा जहां सवाल पूछिएगा, अगर वो सवाल नहीं लेगा तो मेरा चिपका दीजिएगा वहां। बात ऐसा है, कोई भी पिता होता है। नीतीश जी के भी पुत्र हैं, अगर क्या नाम है उनका, निशांत जी। तो पिता का पुत्र के साथ जो मोह होता है वो सबके साथ होता है, उसमें गलत भी नहीं है। काहे भाई अपना बच्चा पैदा किए हैं, उसको आगे ले जाएंगे, वो प्रधानमंत्री तक बने, सोच होनी चाहिए। लेकिन हम सम्मान नीतीश जी का इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नीतीश जी निशांत जी के पिता हैं। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका सम्मान है। नीतीश जी ने जो 15 साल में जो थोड़ा मोड़ा आपको बिजली दिख रहा है, पानी दिख रहा है, व्यवस्था दिख रहा है,
वो किया है उसका सम्मान है। लेकिन समस्या यहाँ ये है, आप लोग सवाल भी पूछिए तो सर मतलब सतही मत पूछिए, ये बहुत गहरी बात है। अच्छा। गहरी, एक मिनट गहरी बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लालू जी को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने 15 साल दिया, 18-20 साल नीतीश जी को दिया। अब हम लोग सामाजिक न्याय और पोल बिजली बत्ती आ गया है, अब क्या करना है? अब भी उसी के लिए वोट देंगे? दुनिया फास्ट फॉरवर्ड में घूम रही है, एलन मस्क ऊपर से भेज के रॉकेट दुनिया के साइंस को गलत करके वो वापस ला दिया। हम लोग कहाँ सोच रहे हैं? और हम सामाजिक लड़ाई को वो समर्थन करें, हम लोग लालू यादव के जातिवाद का समर्थन करें, हम लोग नीतीश कुमार के नल जल योजना का समर्थन करें, तो हो गया, खत्म हो गया। अब सरकारें आ रही हैं, हम लोग दामाद नहीं चुन रहे हैं, हम लोग सरकार चुन रहे हैं। 5 साल में वो अपने घर जाएंगे और सही काम किए होंगे तो जीत के आएंगे। ये जन सुराज है जो मैं बोल रहा हूँ, वो जन सुराज है। जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, जन सुराज एक आंदोलन है। अच्छा, बिहार में 4 युवा की बात हो रही है आज के राजनीति में। आप गलत सवाल पूछे। कन्हैया कुमार, हाँ। चिराग पासवान, हाँ। तेजस्वी यादव, नया अभी एंट्री करने वाले हैं निशांत को। इस चारों में बेहतर कौन है? इस चारों में वो सब आदमी बेहतर है जो बिहार की भलाई के लिए अच्छा सोचेगा, सीधा सा बात है। रही एक मिनट, आपके हर बात का जवाब एक सवाल में 75 को सवाल का जवाब देंगे, घबराइए नहीं। तेजस्वी यादव कौन है, चिराग पासवान कौन है, निशांत जी कौन है, और एक और कन्हैया कुमार। इन सब में अभी भी बेटर कन्हैया कुमार है, इसलिए कि वो एक गरीब का आदमी, जाति छोड़िए सर, जिस दिन जाति नहीं छोड़ेंगे ना पूरा समाज। हम मान लीजिए अपने आप को नेता क्लेम कर रहे हैं, नेता कौन होता है? गांधी नेता थे, अभी कौन नेता है जो अपना, उनके पास इतनी व्यवस्थाएं थी, अंग्रेजों से मांग लेते तो क्या नहीं दे देते, वो एक आइलैंड दे देते, देश दे देते, मालिक बन जाते उसके। लेकिन उन्होंने नहीं किया ना, एक धोती नीचे पहना, एक धोती ऊपर पहना, इस देश के लिए ना। दे लीजिए जितना गाली देना हो, गांधी से बड़ा जादूगर इस देश ने पैदा ही नहीं किया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 4-5 लोगों को बात कर रहे हैं, आपका चैनल अभी कितने पे है, कितना सब्सक्राइबर है सर, ये बताइए? 21,000। 50,000 1 लाख हो जाए सर। अब जो भी देखने वाले उन लोगों से मैं कहता हूं कि इनका चैनल सब्सक्राइब करिए। लेकिन चिराग जो बात कर रहे हैं, ये मैटर ही नहीं करता। बिहार में शिक्षा के लिए क्या करेंगे, मैटर पे बात करिए। ठीक है, उनकी पार्टी है, वो अकेले नहीं है, और जो आदमी अकेले हो सकता है वो तनाशाह हो सकता है, उसमें बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज है कि वो शिक्षा के लिए क्या करेंगे, पलायन के लिए क्या करेंगे, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, और एक पॉइंट है कि बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे। जो कर सकते हैं वो बात बताइए, झूठ मत बोलिए। जैसे तेजस्वी ने कहा कि मेरी सरकार आती है, उनका वक्तव्य है कि मेरी सरकार आती है कि बिहार के सभी महिलाओं को हम 2500 रुपए दे देंगे। अरे भाई साहब, हम लोग बाहर जब हम लोग जाते हैं तो बिहारियों से लोग इसीलिए डरते हैं पढ़ने वाले लोगों से कि गणित में तेज होगा। आप सिंपल सा गणित भी नहीं लगा रहे हैं कि सब महिलाओं को 2,500 रुपए दीजिएगा, तो कैसे ही बजट कहां से लाइएगा? कौन आपको पैसा दे रहा है? आपका प्लान बजट ही है 10 से 20%, तो 50,000 करोड़ होता है। आपका पूरा बजट है इस पिछले बार का, इस बार का तो पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 3 लाख के आसपास, 2,47,000, 3 लाख मान लिया जाए। ठीक है, 50,000 नहीं, 1 लाख करोड़ हो गया। जो आप पैसा देने की बात कर रहे हैं वो 1.5 लाख करोड़ है, कहां से दीजिएगा भैया? आप ये बताना चाहते हैं तो क्लियर कट बताइए, एकदम मैसेज आना चाहिए। जैसे मेरे पार्टी की ये बात है कि हम 60 वर्ष के ऊपर के हर महिला और पुरुष को प्रति माह 400 का जो बूढ़ा पेंशन है वो 2,000 करेंगे। हमने कहा है कि 60 वर्ष के बाद बाद वाला, और पहले वालों का क्या करेंगे? पहले वालों को बैंक से हम लोग सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए ऋण दिवाएंगे। हम क्लियर कट कह रहे हैं। पहला बात, कोई भी पार्टी है सर, मैं जन सुराज से जुड़ा हूं, लेकिन आपको एक इस आंदोलन का एक खूबी बता रहा हूं कि कोई भी पार्टी है, सच बोल के, जिस दिन बिहारियों ने सच बोल के उसको राजनीति करने पर मजबूर कर दिया, आरजेडी आएगी, बीजेपी आएगी, जेडीयू आएगी, कोई भी, चाहे जन सुराज है, कोई भी, बिहार अपने आप से सुधरेगा। एक तेजस्वी यादव से, एक प्रशांत किशोर से, एक निशांत जी से, और एक आपने क्या कहा, चिराग पासवान से। ये कौन होते हैं टीका लेने वाले? ये कौन होते हैं? ज्यादा आप में कुबत है तो आइए फील्ड में, बात करिए लोगों से, और बिना लाव लश्कर के आइए, तब ना बात होगा। जैसे आप बिना लाव लश्कर के आए, 50 लोगों को घेर के एक से कह रहे हैं कि बताइए बीजेपी आएगी कि जेडीयू आएगी, ये क्या तरीका है? वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं कुछ नहीं जानते। उसमें बोल देंगे कि जेडीयू आएगी का तो कि बीजेपी आएगी। ऐसे नहीं होता है, और ना इसे आती है। उसका इंटरनल सर्वे है। बिहार में जन सुराज इसलिए बना कि बिहार के 2/3, 3 में से 2 लोगों का, लगभग 2/3 लोगों का ये चाहत है कि बिहार में एक अलग विकल्प बने। आरजेडी और जेडीयू भाजपा का जो गठबंधन है,
दो दल एक तरह से लड़ते हैं, तो उनके अलावा भी एक आए तब ना लोग विचार करेंगे। अभी नए नए हम लोग खड़ा चलो के सवाल पे सवाल दागे चले जा रहे हैं। दागी अच्छी बात है, हम लोग तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि नहीं हम चुनाव 1 महीना बाद है, हमारे कार्यकर्ता अब उतर जाओ फील्ड में, झूठ सच बोलो स्टार्ट करो कि नहीं दे दो, जाति के नाम पर दे दो, पति के नाम पे दे दो, ये कुछ तुमको अगड़ा मारने लगेगा उसके नाम पे दे दो, तुमको पिछड़ा गाली देने लगेगा इसलिए अगड़ा दे दो, पिछड़ा गाली देने लगा इसलिए अगड़ा दे दो, ये करके नहीं हम लोग आए। अच्छा एक सवाल बताइए, जब गांव में जा रहे हैं तो किस तरह का लोगों का विश्वास आपके पार्टी के प्रति मिल रहा है? सर हम लोग ये आंदोलन लेके जा रहे हैं जन सुराज। हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये 5 चीज होगा। इसके अलावा ये तो बहुत छोटी बात हम लोग कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि आप उन सभी लोगों को इस 5 मुद्दे पे जब भी प्रत्याशी आता है उससे सवाल पूछिए कि इस 5 मुद्दे पे युवाओं के लिए आप क्या करेंगे। आपके पार्टी के पास कोई प्लान है? अगर महाराज आप, मैं जो कह रहा हूँ बात, अगर 10 गो गांव में आदमी उससे पूछना चालू कर दे कि भाई यही बताइए कि हमारा बच्चा जो लुधियाना में कमाना गया है उसके लिए आपके पास कोई व्यवस्था है? 10 गो गांव में होते हुए ना तो तुरंत तेजस्वी जी के पास भाग के जाएगा कि प्लान बनाइए, लिखिए अपने मैनिफेस्टो में कि युवाओं के लिए क्या करेंगे, और तब हम लोग पूछेंगे कि प्लान कैसे है, कैसे दीजिएगा। ऐसे नहीं होता है कि तुम बनवा मतलब भीख बटाता है यहाँ, क्या है, व्हाट इज दिस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, जन स्वराज के जो विस्तार कार्यक्रम का एक हिस्सा बने हुए हैं और जन स्वराज का विस्तार कर रहे हैं, और हमने लोगों से भी बात किया, अपने लोगों ने राय रखा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।